गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपको पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीरेंद्र सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे टुडे। और इसके बाद आज और इसके बाद जो आपकी क्लासेज रहेंगी वो मैं कंडक्ट करूँगा। आपकी आपकी ज्योग्राफी का लगभग पार्ट, जैसे मुझे वीरेंद्र सर ने बताया, कंप्लीट हो चुका है। आप फिफ्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर सिविक्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपका सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, और जो चैप्टर का नाम है वो हमारे पास है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग तो आप समझते हैं, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर शेयरिंग क्या होती है तो आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग है क्या? आप बताइए। पावर शेयरिंग का मतलब है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पावर शेयर करना, पावर को बांट लेना, राइट? तो अगर हम अपनी पावर को बांट लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए अच्छा होता है? सभी का आंसर मुझे लगता है कि ना ही रहेगा। कि हम अपनी पावर अगर किसी दूसरे को दे दें, आपके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और लोग बोलेंगे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए, तो क्या आप इसको बांटना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जो पावर्स को बांटना पसंद करेगा। लेकिन पावर शेयरिंग करना किसी भी सरकार के अंदर बहुत ही, कह सकते हैं, आपका बेनिफिशियल होता है। कैसे होता है ये कंसेप्ट आपको लास्ट में क्लियर होगा जब हम इस चैप्टर को पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पावर शेयरिंग के अंदर। जो आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। बेल्जियम और श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन है, किस तरह के लोग हैं। एथनिक का मतलब होता है कि जाति धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, राइट? यानी कि सेम सेम कास्ट के, सेम रिलीजन के जो लोग हैं, सेम ट्रेडिशन जो फॉलो करते हैं, उनको एथनिक कंपोजिशन कहा जाता है। आज हम जिसमें डिस्कस करेंगे एथनिक कंपोजिशन के अंदर, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पर जो कंपोजिशन है दोनों कंट्री के अंदर, किस तरह का कंपोजिशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इसको बहुत समझेंगे। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट जरूर हो जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मैं आपको फर्स्ट में फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर की हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके। सबसे पहले अपनी बुक जरूर ओपन करना। बुक ओपन करने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप उसमें रीड जरूर करना, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। बुक के बिना क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, पढ़ते वक्त आप अपने पास अपनी बुक्स को जरूर रखना। बुक्स को रखते हुए उनमें सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स आपके दे रखे हैं आपका, उनको आपको उसमें रीड करना है और साथ साथ उसको रिवाइज करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं। अभी एक बात और जो मुझे आपसे बोलनी थी वो ये है कि प्रीवियस टाइम में जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे ही वीडियोस को देखते हैं या वीडियोस को सुनते हैं। तो ऐसा ना करें। आप सबको पता है अब ये ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपकी क्लासेस, स्कूल, हो सकता है हम लोग गैदरिंग पे आएँ या फिर ना भी आएँ, बट आपकी क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। और आपके एग्ज़ाम भी हो सकता है इस तरह से ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो, तो आपका पूरा साल आपको ऑनलाइन में ही स्टडी करना है। सो डोंट वरी, सब कुछ ईजी है। जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए ओवर टू द टॉपिक। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले मैंने इधर आपको एक मैप बनाया हुआ है। आई एम एक्चुअली मैंने कोशिश की है मैप को बनाने की। तो इसमें जो मैप है वो, ये हमारे पास जो मैप है बेल्जियम का बनाया हुआ है मैंने, और ये हमारे पास जो आपका है श्रीलंका का बनाया। तो हमने दो आपके एग्जाम्पल, दो की स्टडी इसमें आपकी ली हुई है। एक आपकी श्रीलंका की स्टडी ली हुई है और एक आपकी बेल्जियम की केस स्टडी आपकी ली हुई है। तो पहले हम लोग समझते हैं बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर किस तरह से एथनिक कंपोजिशन है, कि वहाँ के लोग, वहाँ की जो कंट्री है उसके अंदर किस तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मेजर कंपोजिशन किया गया है। फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे डच है। दो रीजन हमारे पास है, एक है फ्लेमिश फ्री एरिया है, फ्लेमिश रीजन है, और दूसरा दूसरा जो हमारे पास है वो वेलोनिया रीजन। हमारे पास दो रीजन हमारे पास मेन दिए गए हैं। दोनों के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन आपका फ्लेमिश जो रीजन है वहाँ पे आपका डचेस की संख्या ज़्यादा है। वो कितनी है आपका 59% के अंदर हमारे पास यहाँ पे डचेस है। अगर हम बात करें वेलोनिया रीजन की, तो वेलोनिया रीजन के अंदर जो आपके फ्रेंच हैं वो आपका मेजोरिटी है। इसमें दो आपके टर्म्स आएंगी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी,
राइट। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक यानी कि संख्या के अंदर कम होना, मेजोरिटी का मतलब होता है जो संख्या के अंदर ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों रीजन में अगर हम देखते हैं तो इस रीजन के अंदर तो डच जो है आपके वो ज्यादा है। पूरी कंट्री की अगर हम बात करेंगे दो रीजन में बटा हुआ है, 59% इसके अंदर डच है और 40% हमारे पास क्या आपके फ्रेंच है। अभी हमारे पास ये एक रीजन है, एक हमारे पास यहाँ पे आपका एक कंपोजिशन और दिया गया है आपका, राइट। 99% और तो 1% जो हमारे पास एक इसी तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो हमारे पास है जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन कितने के अंदर आपका 1% के अंदर हमारे पास जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 1% जो लोग वहाँ पे क्या करते हैं आपका जर्मन की लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हमारे पास टोटल 100%, यहाँ की जो कंपोजिशन होगी वो हमारे पास कितनी होगी आपकी 100% कंपोजिशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक रीजन और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रीजन ऑफ द ब्रुसेल। ब्रुसेल का कैपिटल रीजन है। यहाँ का जो कंपोजिशन है आपका देखिएगा, कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं 80%। ये कैपिटल है, ठीक है। ब्रुसेल कैपिटल है, ठीक है। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या आपकी ब्रुसेल है, और ब्रुसेल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो 80% आपके फ्रेंच बोलते हैं और 20% आपकी डच बोलते हैं। तो इससे हमारे पास एक सिनेरियो क्लियर हो गया। हमारे पास सिनेरियो क्या क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा हुआ कि जो ऑल ओवर कंट्री है उसके अंदर जो डच बोलने वाले लैंग्वेज यानी कि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है आपका मेजॉरिटी के अंदर। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके कैपिटल रीजन की, कैपिटल मतलब अगर इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी के अंदर कौन सा आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो क्या है आपके मेजॉरिटी के अंदर, यानी कि यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है फ्रेंच की। कहाँ पर कैपिटल में जो मेजॉरिटी वो किसकी आपकी फ्रेंच की है, जबकि कंट्री के अंदर जो हमारे पास मेजॉरिटी वो किसकी आपकी डच लैंग्वेज बोलने वालों की मेजॉरिटी है। ये हमारे पास एथनिक कंपोजिशन हुआ आपका फ्रेंच का। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है इस तरह की आपका कि यहाँ पे फ्रेंच है पूरी कंट्री के अंदर वो माइनॉरिटी के अंदर है, लेकिन जो डच है वो आपका क्या आपका मेजॉरिटी के अंदर है। लेकिन इसी तरह से कैपिटल रीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फ्रेंच मेजॉरिटी के अंदर है और डच हमारे क्या है आपके माइनॉरिटी के अंदर है। तो ये इसका एथनिक कंपोजिशन हुआ, राइट। सो इन द कंट्री मेजॉरिटी ऑफ द डच इन होल कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी में कौन है डचेस हैं। और कैपिटल रीजन यानी कि इसकी ब्रसेल की बात करें तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी के अंदर है वो कौन है हमारे पास फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो आपके मेजॉरिटी में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास श्रीलंका की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी हमने लैंग्वेज के आधार पर किया है, यानी कि भाषा के आधार पर इनको हमने क्या किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है, राइट। लैंग्वेज के आधार पर हमने दो तरह की भाषा आपने ली आपका, एक हमने लिया है आपका सिन्हाला स्पीकिंग, यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो हमारे पास क्या आपका 74% है। और दूसरा हमारे पास है जो तमिल बोलते हैं, तमिल स्पीकर जो हमारे हैं वो टोटल कितने हैं आपके 18% का जो कंपोजिशन डिफरेंस है आपका। जो 13% है वो हमारे पास कौन है श्रीलंका के नेटिव है। 3% कौन है श्रीलंका में जिनका जन्म हुआ है वहाँ पर रहने वाले जो लोग, तो वो हमारे पास है 13% के अंदर। इंडिया से जो माइग्रेटेड होकर गए हैं वो हमारे पास क्या है इंडियन तमिल्स। देखिए इसमें मैंने शेडेड एरिया बनाया हुआ है आपका, हमारे नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, हमारे इनसे रिलेशन भी अच्छे हैं। और इसमें जो आपका शेडेड एरिया है, जो आपका ग्रीन शेडेड एरिया है, ये तमिल स्पीकर का है। लेकिन ये स्पीकर कौन है जो आपके श्रीलंका के। ये मैंने ब्लैक शेडेड एरिया बनाया हुआ है, ये आपके क्या है इंडियन तमिल है, यानी कि इंडिया से जो लोग माइग्रेट अभी यहाँ पे पहुंचे कैसे। देखिए आपने पहले पढ़ा आपने कि हम पर अंग्रेजों ने राज किया, श्रीलंका पर भी उनका राज था। तो जो यहाँ पर प्लांटेशन होता था रबड़ का या फिर चाय का, तो वहाँ पर लेबर की जरूरत होती थी। तो लेबर को कहाँ से लेके जाया जा रहा था, तो हमारे मद्रास है हमारे पास, मद्रास है, वहाँ से इनको क्या माइग्रेट करके श्रीलंका में ले जाया जाता था और इनसे काम करता था। तो ये हमारे पास यहाँ से माइग्रेटेड होके यानी कि फोर फादर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पे
माइग्रेट लोग हैं तो बाद में ये लोग यहीं पर जाकर बस गए, तो ये यहाँ के आपके क्या में माइग्रेटेड रहे। तो ये हमारे है 5% के अंदर हमारे पास। तो ये हमारे पास लैंग्वेज का कंपोजिशन हो गया हमारे पास कि जो ये मेजर हमारे पास रेड शेडेड एरिया का सिन्हाला स्पीकर्स है 74%। कितना हमारे पास है ये 74% के अंदर हमारे पास है। ग्रीन शेडेड एरिया हमारे पास तमिल स्पीकर का, लेकिन स्पीकर कौन से यहाँ पे श्रीलंका के जो लोग हैं, श्रीलंका में रहने वाले जो लोग तमिल बोलते हैं, श्रीलंका के नेटिव है वो हमारे पास है। यहाँ पर ब्लैक एरिया में देखा 5% हमारे पास इंडियन तमिल हैं, इंडिया के अंदर जो आपके तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास है, राइट। इस तरह से हमारे पास ये कंपोजिशन हो गया। अगर इस कंपोजिशन को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं हमारे पास, तो देखिए हमारे पास बेल्जियम के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं हमारे पास वो है फ्रेंच और डचेस जो हमारे पास हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो सिन्हाला स्पीकर है वो कौन है हमारे पास, ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा 7% कंपोजिशन अगर हम बात करें यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते हैं आपके, जैसे कि आपका सिन्हाला भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। 7% हमारे पास कौन क्रिश्चियन स्पीकर जो दोनों लैंग्वेज हमारे पास बोलते हैं। ये हमारे पास एथनिक कंपोजिशन हो गया हमारे पास श्रीलंका का। ये हमारे पास कंप्लीट एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का और आपका बेल्जियम का। तो देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये हमने हमारे पास केस स्टडी है। आने वाले जो हमारे कंप्लीट जो चैप्टर होगा उनके अंदर हम इनका रेफरेंस लेंगे हमारे पास। एक बार इसको लोग समराइज कर लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास है कंट्री है, इसका नाम है बेल्जियम। ये आपका यूरोप के अंदर पड़ता है। आपने पिछली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका जर्मनी के बाद आपका बेल्जियम का नंबर है आपका, वहाँ पर ही आपका है। यहाँ पे जो कंपोजिशन आपका दो मेन रीजन में बटा हुआ है, वेलोनिया रीजन है और फ्लेमिश रीजन है। वेलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग 40% के अंदर आते हैं और फ्लेमिश रीजन के अंदर हमारे पास डचेस जो क्या 59% आपकी वहाँ पे कंपोजिशन करते हैं। इसके अलावा वन मोर कंपोजिशन है वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग भी हैं जो हमारे क्या पे 1% के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग से चीज़ जो हमारे पास ट्विस्ट आया है चीज़ के अंदर वो ये है कि जो हमारी कैपिटल है ब्रसेल बेल्जियम की, उसके अंदर कंपोजिशन बिल्कुल उल्टा है। पूरे कंट्री के अंदर मेजोरिटी के अंदर डचेस है, जबकि जो कैपिटल रीजन है उसमें मेजोरिटी के अंदर कौन है, यहाँ पे फ्रेंच है। तो ये हमारे पास तरह से एक कंपोजिशन हो गया आपका बेल्जियम के अंदर। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका के अंदर हमारे 3 मेजर कंपोजिशन हमारे पास हैं। पहला सिन्हाला बोलने वाले लोग जो 74% हमारे पास हैं, यहाँ पे बस रहे हैं। दूसरा हमारे पास है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका के वो लोग जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं 30% के अंदर आते हैं हमारे पास। और इसके अलावा इंडिया से जो माइग्रेट होके गए हैं तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो हमारे पास क्या आते 5%। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर आपका जो रिलीजन है वो आपका बुद्धिस्ट है, ये मेजोरिटी के अंदर है। बाकी ये सब लोग यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है। क्रिश्चियंस हैं जो 7% के अंदर जो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं हमारे पास। जबकि तमिल जो यहाँ से गए हुए हैं उनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ये हमारे पास एक एथनिक कंपोजिशन हो गया दोनों ही कंट्री का, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारा हेल्पफुल रहेगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। कल हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर गवर्नमेंट कैसे बनी। बेल्जियम के अंदर गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने किस तरह के मेजर्स को अपनाया, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, और श्रीलंका ने कौन से स्टेप लिए। तो ये हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती, कोई डाउट होता है बेटा, बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं करना है। आपके पास आपके टीचर्स के सभी के आपके मोबाइल नंबर हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर आंसर देने में डिले होता तो ये मत समझो कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, डिले हो सकता है लेकिन यू विल गेट योर आंसर अबाउट एनी क्वेरीज। सो थैंक यू फॉर दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।